बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? प्रिपरेशन आई होप आप लोगों ने अपनी स्टार्ट की होगी और रिवीजन्स कर रहे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी और अगर आप लोग नोट्स कंपाइल कर रहे हैं तो उस सिलसिले में भी आपको हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब आप लोग सेल को डिस्कस करते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब आप लोग सेल में एंटर होते हो तो आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों के पास एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग मतलब जो एक मतलब आप लोगों के पास जेल टाइप और सॉल्ट टाइप मटेरियल होता है उसको डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। इसी तरह से आप उसके साइटोसोल को डिस्कस करेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर जो है साइटोसोल का उसको हम लोग डील आउट करेंगे। देन वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड दी फंक्शंस, ठीक है। इसमें इस चीज़ को माइंड में रखिएगा जब आप लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। दिस वन इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आप इस एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली अपनी जो आउटलाइन है उसको प्रिपेयर कर सकते हो, उसको फर्दर एलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें कि आउटलाइन डिज़ाइन करें और फिर उसके बाद जो है वो उसके क्वेश्चन को जो है वो आप सॉर्ट आउट करें, ठीक है। साइटोप्लाज्म बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इसमें आप लोग इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हो कि जब आप लोग एक सेकेंड मैं इधर से सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। ओके, जब हम लोग सेल में एंटर होते हैं, ठीक है, दिस वन इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मैंने ये येलोइश कलर यहाँ पर डिज़ाइन किया ये आप लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब आप यहाँ पर अंदर आ जाते हो सेंटर में आप लोगों को पता है आप लोगों का न्यूक्लियस है अगर आप लोग एनिमल सेल की बात कर रहे हो, ठीक है। ये जो आप लोगों को वाइटिश मटेरियल नज़र आ रहा है, ठीक है, आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो आप लोगों के पास एक सोल्यूशन है यहाँ पे जो मौजूद है, ठीक है, दैट वन इज़ योर साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि यूकैरियोटिक सेल्स को जब आप लोग डिस्कस करते हो तो उसमें जो साइटोप्लाज्म है मतलब उसका जो लिविंग कंटेंट है आप लोगों के यूकैरियोटिक सेल का उसको आप लोग टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। दैट वन इज़ योर न्यूक्लियस एंड योर साइटोप्लाज्म, ठीक है। और अगर आप लोग सिर्फ न्यूक्लियस प्लस आप लोग साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हो, ठीक है, तो कलेक्टिवली आप इनको जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म। आप लोग एंटर होते हो आप लोगों को सेल में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो आप लोगों को एक क्लॉइडल सॉल्यूशन नज़र आ रहा होता है दैट वन इज़ योर साइटोप्लाज्म जिसमें आप लोगों की ऑर्गेनेलिस जो हैं वो मूव कर रही होती हैं या वहाँ पर स्टैटिक फॉर्म में मौजूद होती हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में अगर आप लोग लिविंग कंटेंट्स को मतलब स्टडी करते हो तो आप लोगों को वहाँ पर आइडिया होगा कि आप लोगों के पास जो न्यूक्लियस है और प्लाज्मा जो है वो साइटोप्लाज्म जो मौजूद है वो आप लोगों के इस पार्ट में जो है वो इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग इनको कलेक्टिवली डिस्कस करते हो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को तो वो जो पार्ट आप लोग डिस्कस मतलब आप लोगों के पास जो एक बनता है एक स्ट्रक्चर दैट वन इज़ योर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी हो जाती है इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, तो आप लोग बता सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली जब आप लोग डिस्कस कर रहे होते हो तो वो आप लोगों के पास जो है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। वेयर एज साइटोप्लाज्म दैट वन इज़ योर कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें आप लोगों की ऑर्गेनेलिस या तो स्टैटिक फॉर्म में होती हैं या वो फिर मूव कर रही होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को जो है वो यहाँ तक आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे बता दीजिएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है वो डिस्कस कर लें, ठीक है। देन हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि साइटोप्लाज्म में आप लोगों के पास एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। आप लोग बता सकते हो जिसमें आप लोगों के पास डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं वो मौजूद होती हैं और डिफरेंट इंक्लूजन्स वगैरह वहाँ पर भी आप लोगों के पास होती हैं। फॉर इंस्टेंस आप लोगों को पता है कि सेल में वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है, वो भी आप लोगों को पास जो है वहाँ पर मौजूद होगा। इंसॉल्युबल वेस्ट, ठीक है, जो भी मतलब प्रॉपर डेपोजिशन जिसकी मतलब प्रॉपर वे में नहीं हुई, ठीक है, वो भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोग उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हो देन आप लोग उसमें बता सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के पास स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके पास एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। सेकेंडली आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें सेल ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं।
देन आप लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होता है और कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी आप लोगों के पास साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जिनको आप लोग अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब आपकी जो बॉडी है वो यूज़ करती रहती है जब उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? देन हम लोग इसमें देखेंगे, ये आप लोगों के साथ मैंने स्ट्रक्चर शेयर कर लिया उसकी डायग्राम, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो इसके लिए क्लियर हो जाए। इस चीज़ को देख लीजिएगा कि ये आप लोगों की आउटसाइड पर आप लोगों को पता है। अगर एनिमल सेल डिस्कस कर रहे हैं आप लोग तो दैट वन इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जब आप लोग अंदर जाते हो तो ये आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है लाइटिश ब्लूइश कलर में, ठीक है। तो आप लोग इसको देख रहे हो और यहीं पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये हमारे पास जो है वो क्लाइडल सोल्यूशन होता है, जिसमें आप लोगों के पास जेल और सॉल्ट टू टाइप में आप इसको जो है वो मतलब क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास साइटोप्लाज्म जो है वो समटाइम्स उसमें क्या होता है कि मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो भी मूव कर रहा होता है, उसमें जो मटेरियल होता है आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो जेल होती है ना वो आप लोगों के पास पेरिफेरल जो एरियाज है यहाँ तक है, ठीक है। और जो आप लोगों के पास सॉल मटेरियल होता है वो आप लोगों के पास सेंट्रल और नॉन विस्कस होता है। जो जेल है वो आप लोगों की विस्कस होती है, वो पार्ट जो है वो थोड़ा सा विस्कोसिटी शो करता है। तो आप लोग बता सकते हो कि वो उसमें थोड़ी सी जो है मूवमेंट्स होती हैं वो आप लोगों को वहाँ पर नज़र आती हैं। और वो जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है आप लोग उनको साइक्लोसिस कहते हो। इसको भी जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये आप लोगों का जितना भी मटेरियल है मैं डिफरेंट मार्कर कलर यूज़ कर लेती हूँ। इसमें आप लोगों को डिफरेंट ऑर्गेनाइल्स जो हैं वो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप लोगों के पास स्टोर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर हैं, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोग अकॉर्डिंग टू डायग्राम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि अगर आप लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिस्कस करते हो तो वो ज़्यादा आप उसको एलेबोरेट कर सकते हो, उसको ज़्यादा अच्छे वे में जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हो। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको जो है वो एक्सप्लेन करें। देन आप लोग इसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सॉलेबल पार्ट होता है आप लोगों का जो साइटोप्लाज्म है दैट वन इज दिस साइटोसोल, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म में आप लोगों के पास सॉलेबल पार्ट होता है वो आप लोगों का साइटोसोल होता है, ठीक है। इसमें आप लोग बता सकते हो कि वो ज़्यादातर डिपेंड कर रहा होता है जो आप लोगों के ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर। देन आप लोग अगर इसकी कंपोजिशन देखते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि साइटोसोल डिपेंड करते हैं 90% ऑफ वाटर के ऊपर, ठीक है। 90% आप लोगों के पास जो साइटोसोल है, जो सोलेबल पार्ट है आप लोगों के साइटोप्लाज्म का, इसमें आप लोगों के पास जो है वो वाटर मौजूद होते हैं। और इसी में आप लोगों के पास जो फंडामेंटल आप लोगों के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो अगर आप लोगों की सेल जो है वो यूज़ कर रहा होता है उस फॉर्म में, या अगर वो स्टोर उसने किए हुए हैं उनकी मतलब प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है, ठीक है, तो वो आप लोगों के पास यहाँ पर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख मतलब मेंटेन कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा इन कमेंट सेक्शन। क्लियर? हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी, मैंने आप लोगों को वहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ये चीज़ यहाँ पर भी कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि साइटोसोल सोल जब आप लोग डिस्कस करते हो, जो आप लोगों का सोलेबल पार्ट है जो भी आप लोग डिस्कस करके आए हो, इसमें आप लोगों के पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आप लोगों के पास आयंस, ठीक है, ये मौजूद होते हैं और ये आपस में मिलकर आप लोगों का एक ट्रू सोल्यूशन जो है वो डिज़ाइन करते हैं। आप लोगों को पता है कि इसमें सम लार्जर मॉलिक्यूल्स भी जो है वो आप लोगों के मौजूद होते हैं। तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये हमारे पास जो प्रॉपर ओवरऑल सोल्यूशन होता है इसको आप लोग क्या कहते हो, आप लोग इसको कोलाइडल सोल्यूशन कहते हो। क्लियर? देन आप लोग इस चीज़ में इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जेल और सोल होती है, ठीक है। आप लोगों का जो कोलाइडल सोल्यूशन है इसको आप लोग डिवाइड करते हो इन 2 कैटेगरीज, ठीक है। आप लोग इसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर सकते हो कि हमारे पास ये कोलाइडल सोल्यूशन है। देन इसकी 2 कैटेगरीज आप लोगों के पास आ जाती हैं। फर्स्ट आप लोगों के पास जेल आ जाता है और सेकंड आप लोगों के पास सोल आ जाता है। जेल को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, फर्दर आप लोग बता सकते हो कि दिस वन इज दी विस्कस, आप लोगों के पास जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है। और ये विस्कोसिटी जो है ये आप लोग बता सकते हो कि जो आप लोगों के पास पेरिफेरल एरियाज है वहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सोल को अगर आप लोग डिस्कस करते हो तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोल जो है वो आप लोगों के पास सेंट्रल एरिया जो होता है, जो आप लोगों का न्यूक्लियस के अराउंड है, ठीक है, वो आप लोगों के पास जो है वो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट वन इज द सेंट्रल
कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और वो आप लोगों के पास नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कोसिटी शो कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि वहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है उसकी मूवमेंट नज़र नहीं आती, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो कि वो मतलब साइक्लोसिस जो है उसको शो नहीं करता। क्लियर। देन उसके बाद आप लोग फर्दर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आप लोगों का फर्दर जो आ जाएगा इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट वन इज़ द फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस को जब आप लोग डिस्कस करोगे तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा कि 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो आप अकॉर्डिंग टू आप लोग बता सकते हो कि हम लोग साइटोप्लाज्म में जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के पास जो बायोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है, या आप लोगों के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो आप लोग बता सकते हो कि साइटोप्लाज्म इज द स्टोर हाउस फॉर बायोकेमिकल्स एज वेल एज योर मतलब आप लोग डिस्कस कर रहे हो बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। उसमें जितने भी उनके वाइटल केमिकल्स हैं या उनके जो रिएक्शंस हैं वो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो साइटोप्लाज्म में जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आप लोग ये नेक्स्ट में अगर आप लोग देखते हो तो ग्लाइकोलिसिस की एग्जांपल मैंने कोट की हुई है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो आप उसकी भी एग्जांपल यहाँ पर जो है वो लिख सकते हो। देन आप लोग इसमें फोर्थ एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट वन इज स्टोर हाउस फॉर सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि स्टोर हाउस है आप लोगों के पास सेल ऑर्गेनेलिस का, ठीक है। उसमें आप लोगों के पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों का पावर हाउस है, ठीक है। आप लोगों के पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्जी ऑपरेटस है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड्स है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं। तो ये सब आप लोग कहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग बता सकते हो कि ये हमारे पास कहाँ मौजूद होते हैं, आप लोगों के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। देन आप लोग इसमें एक्सप्लेन करोगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनेलिस होती हैं वो या तो आप लोगों के पास फ्लोटिंग फॉर्म में होती हैं, ठीक है, या आप लोगों के पास स्टैटिक फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिस हैं, ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को लेते हो तो वो हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रीमिंग जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको शो कर रहा होता है। आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि इन मूवमेंट्स को आप लोग जो है वो साइक्लोसिस कहते हो, ठीक है। तो इनके फंक्शंस को मैं एक दफ़ा फिर से ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि बायोकेमिकल्स जो हैं उसके लिए आप लोगों का स्टोर हाउस है, ठीक है। साइट है आप लोगों की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की, ठीक है। देन आप लोग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस वन इज दिस स्टोर हाउस फॉर योर सेल ऑर्गेनेलिस, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस जो हैं वो आप लोगों को साइटोप्लाज्म में नज़र आती हैं, ठीक है। उनके फंक्शंस जो हैं वो वहाँ परफॉर्म कर रही होती हैं, आप लोग उनको एलेबोरेट कर सकते हो। फर्दर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएंगी जब हम लोग इसमें वन बाय वन डिफरेंट ऑर्गेनेलिस जो आप लोगों के सिलेबस में मौजूद है उनको डिस्कस करते जाएंगे, तो आप लोग उनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास जो मूवमेंट्स होती हैं ऑर्गेनेलिस की, ठीक है, ये आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये भी आप लोगों का जो जेल पार्ट है वो शो कर रहा होता है क्योंकि वो विस्कोसिटी जो है वो शो करता है, ठीक है। दिस वन दिस इज ऑल अबाउट योर ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें जो आप लोगों की असाइनमेंट है उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है कि आप लोग जो है वो एक ड्रॉ करेंगे अपनी एक डायग्राम, ठीक है। दिस वन इज़ योर असाइनमेंट दैट यू हैव टू अपलोड, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग असाइनमेंट्स जो हैं उनको देखते जाओ साथ साथ, ताकि आप लोगों की जो है वो प्रॉपर प्रेपरेशन होती जाए। क्वेश्चन की प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग एक और बात करती जाऊँ, काइंडली आप उसी तरह से जो है वो अपनी आउटलाइन डिज़ाइन करेंगे। अगर आप लोग अभी अपने नोट्स कंपाइल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसी पैटर्न पर जो है इसको डिज़ाइन करते जाएं, ठीक है। फर्स्ट ये आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग अपना जो है वो आउटलाइन डिज़ाइन करेंगे, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है आप लोग फ्लो चार्ट्स डिज़ाइन करेंगे, टेबल ड्रॉ कीजिए जहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, डायग्राम्स बनाएं और रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो वर्किंग करें। तो डेफिनेटली आप लोगों का जो है वो प्रेपरेशन एज वेल एज आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फिर मुलाकात होती है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन यूज़ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डिस्कस कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।